नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मनु भाकर, मुकेश कुमार, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, इन चारों लोगों को जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये देने की घोषणा हो गई है। तो इस पर अपना वीडियो शुरू करता हूं। ये बिल्कुल आज की ही न्यूज है, आपके लिए मैं सबसे पहले लेकर के आया हूं। तो आइए मित्रों, इस पर अपना वीडियो शुरू करें। उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इसी चैनल पे करंट अफेयर्स के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आते रहते हैं। इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और यूपीएस स्पेशल और सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल जो करंट अफेयर की मैगजीन है उसके अलग अलग सेक्शंस के भी वीडियो बना करके प्रस्तुत किए जाते हैं, जो आपके लिए सभी परीक्षा उपयोगी साबित होते हैं। तो आइए देखते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स ऑन 2 जनवरी 2025। 2 जनवरी 2025 को जो भारत का खेल मंत्रालय है उसने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कारों की घोषणा कर दी है और उसमें 4 लोगों को ये खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं। एक मनु भाकर, दूसरा डी गुकेश, तीसरा हरमनप्रीत सिंह और चौथा प्रवीण कुमार। इसके अतिरिक्त जो 32 अन्य खिलाड़ी हैं उनको अर्जुन अवार्ड भी घोषणा की गई है, उनको अर्जुन अवार्ड देने की भी घोषणा की गई है। ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये देश का सबसे बड़ा जो है पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में। ये जो ऐसे खिलाड़ी जिनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है उस साल, ऐसे लोगों को ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये जो मेजर ध्यानचंद हैं ये हॉकी के महान जो खिलाड़ी थे, हॉकी का जादूगर कहा जाता था इनको इनके मेमोरी में, इनकी स्मृति में इस खेल का नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये भारत में खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। और हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो 17 जनवरी को जो है राष्ट्रपति भवन में एक स्पेशल फंक्शन ऑर्गेनाइज होगा जिसमें ये 4 खिलाड़ी जिनको कि ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है और वो 32 खिलाड़ी जिनको कि अर्जुन अवार्ड मिला है उनको जो है इन पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। सबसे पहले ये चेहरा देखते हैं, मनु भाकर। ये अभी हाल ही में चर्चा में थी, इनके बारे में जानते हैं। ये 22 वर्ष की खिलाड़ी हैं और 10 मीटर एयर पिस्टल, ये 10 मीटर एयर पिस्टल की निशानेबाज जो कैटेगरी है वो खेल खेलती है। झज्जर हरियाणा की रहने वाली है और इन्होंने जो 2024 का पेरिस ओलंपिक है उसमें एक ही इवेंट में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत के भारत को सम्मानित किया। इसके अलावा ये एशियन गेम्स में 7 मेडल एशियन गेम्स में भी जीत चुकी है और उसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के जो वर्ल्ड कप होते हैं निशानेबाजी की और जो विश्व चैंपियनशिप होती हैं इस खेल की, उसमें भी 21 मेडल के जो करीब ये जीत चुकी हैं। और इसके पहले इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है शूटिंग के क्षेत्र में ही, निशानेबाजी के क्षेत्र में। दूसरा ये आप चित्र देख रहे हैं डी गुकेश का, वो 22 साल की थी और ये 18 वर्ष के हैं। ये जो है ये गुकेश दम्मा राजू इनका नाम है पूरा। ये चेस ग्रैंड मास्टर हैं, ये भारत के चेस ग्रैंड शतरंज के खिलाड़ी हैं और ये विश्व के तीसरे सबसे युवा व्यक्ति हैं जिनको ये ग्रैंड मास्टर का जो है अवार्ड मिला है। शतरंज के ग्रैंड मास्टर बनने का खिताब इनको 2019 में मिला था। ये विश्व के तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं, अर्थात केवल 2 खिलाड़ी ही ऐसे थे अब जो इनसे पहले इनसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बने थे। और ये शतरंज की विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले विश्व के सबसे यंगर प्लेयर, सबसे युवा खिलाड़ी हैं। 18 वर्ष की उम्र में 2024 में इन्होंने शतरंज विश्व चैंपियनशिप जीती। ये सभी उपलब्धियां हैं। ये जो तीसरा चित्र आप देख रहे हैं ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह हैं। इनको भी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। ये हॉकी के खिलाड़ी हैं और वर्तमान में जो भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम है उसके कप्तान हैं।
ये डिफेंडर की पोजीशन पे खेलते हैं। डिफेंडर वो स्पॉट होता है खेल में जो कि जो विपक्षी टीम है उसके खिलाड़ियों को गोल करने से रोकता है। ये इस पद पर खेलते हैं और जो आगे बढ़कर अटैक करते हैं वो फॉरवर्ड की पोजीशन पे खेलते हैं और जो पीछे की तरफ रहते हैं और उनका काम है कि आने वाले आक्रमण को रोकना, उसे डिफेंडर कहते हैं। और ये पेनाल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट भी हैं, इसलिए ये केवल रोकते ही नहीं है गोल को, ये पेनाल्टी कॉर्नर भी लेते हैं और उस मौके पर गोल भी करते हैं। अभी तक जो भारतीय हॉकी टीम के लिए जो सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड है, जो आज के मॉडर्न डे हॉकी है, उसमें ये खिताब इन्हीं के पास है, हरमनप्रीत के पास। भारत के लिए सर्वाधिक हॉकी में गोल करने का जो रिकॉर्ड है वो हरमनप्रीत सिंह के पास है। वर्ष 2024 में जो पेरिस ओलंपिक्स हुए उसमें भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और इन्हीं के नेतृत्व में जो है भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। यही इनकी उपलब्धियां हैं। अगला चित्र देखते हैं, यह है प्रवीण कुमार। ये एक जो है दिव्यांग खिलाड़ी है और इनका जो खेल है वो है हाई जंप अर्थात ऊंची कूद। ये ऊंची कूद में एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं, भारत के लिए खेलते हैं। ये डिसेबिलिटी क्लास है इनकी T64। अभी हम T64 के बारे में पूरा जानेंगे कि T64 क्या होता है। इन्होंने अभी 2024 में पेरिस पैरालंपिक्स अर्थात जो दिव्यांग जनों के लिए ओलंपिक्स के खेल हुए हैं 2024 में, वो भी पेरिस में ही हुए थे और पेरिस ओलंपिक के बाद हुए थे। उसमें इन्होंने भारत के लिए ऊंची कूद के जो है इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा जो इसके पहले टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने, टोक्यो पैरालंपिक्स हुए थे उसमें इन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा जो 2022 के एशियन पैरालंपिक्स गोल्ड हुए थे पैरा गेम्स, उसमें इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था। तो ये लगातार गोल्ड और सिल्वर जीतते आ रहे हैं। इसके अलावा अब मैंने आपको बताया था जो T64 कैटेगरी क्या है, इसमें अलग अलग जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं उनकी एक अलग अलग कैटेगरी बना दी जाती है, जिससे ऐसा ना हो कि किसी एक खिलाड़ी को कुछ ज्यादा एडवांटेज मिल जाए। जो दिव्यांगता है उसकी भी कैटेगरी कम या ज्यादा हो सकती है। आप ये सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति जो जिसका एक हाथ नहीं है और एक व्यक्ति जिसके दोनों हाथ नहीं है, ये दोनों दिव्यांग हैं लेकिन दोनों की कैटेगरी अलग अलग है। एक दिव्यांग है जो अपना कोई काम नहीं कर सकता, भारत की एक खिलाड़ी है जो कि पैरों से जो है धनुर्धारी करती हैं, तो वो एक अलग कैटेगरी हो गई। तो ये T64 कैटेगरी है। इस कैटेगरी में जो एथलीट है उसका जो है जो घुटने के नीचे के हिस्से में अगर एक तरफ के पैर के घुटने के नीचे कुछ डिफिशियंसी है, दिव्यांगता है, तो ऐसे खिलाड़ी T64 कैटेगरी में जो है क्लासिफाइड होते हैं। फिर से समझिए, किसी एक तरफ के शरीर के हिस्से में घुटने के नीचे अगर डिफिशियंसी है तो वो T64 कैटेगरी में जो है काउंट होता है। तो मित्रों, ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा हुई है उसका वीडियो आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। चारों खिलाड़ी, जिन चारों खिलाड़ियों को ये पुरस्कार मिला है उनकी उपलब्धियों को भी बताया, जो लेटेस्ट उपलब्धियां हैं। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।